इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 4 सरल नियम आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं और आपको सच्ची आजादी और खुशी दे सकते हैं? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिल को छूने वाला सवाल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने शब्दों या व्यवहार को बदलकर अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव देखा, या फिर कोई ऐसी सीख जो आपके रिश्तों या मन की शांति को बेहतर बनाते हो? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी या अनुभव जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी लाते हैं जो आपके मन को शांति देती है, आपके रिश्तों को मजबूत करती है और आपके व्यक्तिगत विकास की राह को रोशन करती है। आज की इस स्पेशल और विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो 4 सरल लेकिन गहरे नियमों के जरिए जिंदगी जीने की कला सिखाती है। दी 4 एग्रीमेंट्स, अ प्रैक्टिकल गाइड टू पर्सनल फ्रीडम, जो डॉन मिगुएल रुइज ने लिखी है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने शब्दों, विचारों और व्यवहार को बदलकर एक सच्चा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए, नोट्स तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले सफर को। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड सबसे पहले लेखक डॉन मिगुएल रुइज के बारे में थोड़ा जानते हैं। डॉन मिगुएल रुइज एक मैक्सिकन लेखक और आध्यात्मिक शिक्षक है जो टोल्टेक दर्शन, टोल्टेक विजडम के विशेषज्ञ है। टोल्टेक एक प्राचीन मैक्सिकन सभ्यता थी जिसके ज्ञान को रुइज ने अपनी किताबों के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। उनकी खासियत है कि वो गहरे आध्यात्मिक विचारों को सरल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। रुइज ने द मास्टरी ऑफ लव और द वॉइस ऑफ नॉलेज जैसी किताबें भी लिखी है। उनका मिशन है कि लोग अपने मन को आजाद करें और सच्ची खुशी पाएं। दी 4 एग्रीमेंट्स, जो 1997 में प्रकाशित हुई, एक ऐसी किताब है जो 4 सरल लेकिन शक्तिशाली नियमों, एग्रीमेंट्स के जरिए हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन, रिश्तों और जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। किताब का मुख्य विचार है कि अगर हम इन 4 नियमों को अपनाएं, अपने शब्दों को सावधानी से चुनें, कुछ भी व्यक्तिगत न लें, अनुमान न लगाएं और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें, तो हम अपने जीवन में शांति और आजादी पा सकते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं और एक मकसद भरा जीवन जीना चाहते हैं। किताब की खासियत है इसका सरल और आध्यात्मिक अंदाज, मजेदार कहानियां और प्रैक्टिकल सलाह। रिसर्च, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी दिखाती है कि जो लोग अपने शब्दों और व्यवहार को माइंडफुल तरीके से मैनेज करते हैं वो 35% ज्यादा खुश और तनाव मुक्त रहते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में सच्ची आजादी और शांति चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह है। चैप्टर 1, अपने शब्दों को सावधानी से चुनें, शब्दों की ताकत, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, द पावर ऑफ वर्ड्स। पहला सबक है अपने शब्दों को सावधानी से चुनें, क्योंकि आपके शब्द आपके और दूसरों की जिंदगी को आकार देते हैं। डॉन मिगुएल रुइज कहते हैं कि हमारे शब्द जादू की तरह है, वे दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं। किताब में सुझाव दिया गया है कि हमेशा सच बोलें, लेकिन प्यार और सम्मान के साथ। नकारात्मक शब्दों, गपशप या आलोचना से बचें। किताब में एक टिप है, हर दिन अपने शब्दों पर ध्यान दें और सिर्फ वही बोले जो सकारात्मक और सच्चा हो। रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपने शब्दों को माइंडफुल तरीके से चुनते हैं वो 30% ज्यादा मजबूत रिश्ते बनाते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। प्रिया एक 28 साल की स्कूल टीचर जो दिल्ली में रहती थी। प्रिया को अपने स्टूडेंट्स और सहकर्मियों के साथ बात करते समय जल्दी गुस्सा आ जाता था और वो अक्सर कड़वे शब्द बोल देती थी। इससे उसके रिश्ते खराब हो रहे थे। दी 4 एग्रीमेंट्स की ऑडियो बुक सुनने के बाद प्रिया ने अपने शब्दों की ताकत को समझा। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ सकारात्मक और सम्मानजनक शब्द बोलेगी। उसने अपने स्टूडेंट्स की तारीफ करना शुरू किया और गपशप से बचने की कोशिश की। धीरे धीरे प्रिया के स्टूडेंट्स और सहकर्मी उसका ज्यादा सम्मान करने लगे। उसे स्कूल में बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। प्रिया कहती है, मेरे शब्दों को बदलने ने मेरे रिश्तों और मेरी जिंदगी को बदल दिया। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि अपने शब्दों को सावधानी से चुनकर हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। क्या आप अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू करेंगे? चैप्टर 2, कुछ भी व्यक्तिगत न ले, आजादी का रास्ता, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, द पाथ टू फ्रीडम। दूसरा सबक है कुछ भी व्यक्तिगत न ले, क्योंकि दूसरों के शब्द और व्यवहार उनके अपने विचारों का नतीजा है, आपका नहीं। रुइज बताते हैं कि जब लोग आपकी आलोचना करते हैं या कुछ गलत कहते हैं तो वो उनकी अपनी मानसिकता को दर्शाता है। किताब में सुझाव दिया गया है कि दूसरों की बातों को दिल से न लगाएं और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। किताब में एक टिप है, जब कोई आलोचना करे तो 10 सेकंड रुकें और सोचें कि ये उनकी अपनी कहानी है, आपकी नहीं। रिसर्च, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड की एक स्टडी दिखाती है कि जो लोग दूसरों की बातों को व्यक्तिगत नहीं लेते वो 40% ज्यादा मानसिक शांति महसूस करते हैं। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। अजय एक 35 साल का मार्केटिंग मैनेजर जो बेंगलुरु में रहता था। अजय को अपने बॉस की आलोचना से बहुत दुख होता था। उसे लगता था कि वो कभी अच्छा काम नहीं कर पाता,
इसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहता और कॉन्फिडेंस खो रहा था। D4 एग्रीमेंट्स पढ़ने के बाद अजय ने समझा कि दूसरों की आलोचना को व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। उसने फैसला किया कि वो अपने बॉस की बातों को दिल से नहीं लगाएगा। जब भी बॉस कुछ कहता, अजय 10 सेकंड रुकता और सोचता कि ये उसकी अपनी मानसिकता है। उसने अपने काम पर फोकस किया और अपनी स्किल्स को बेहतर किया। धीरे धीरे अजय का कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। अजय कहता है, दूसरों की बातों को नजरअंदाज करने ने मुझे मेरे मन की शांति दी। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की बातों को व्यक्तिगत न लेकर हम अपने मन को आजाद कर सकते हैं। क्या आप अगली बार आलोचना को नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे? चैप्टर 3, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। सच्ची सफलता की कुंजी, ऑलवेज डू योर बेस्ट, द की टू ट्रू सक्सेस। तीसरा और सबसे प्रेरणादायक सबक है, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें, क्योंकि ये आपको अपने लक्ष्यों और शांति की ओर ले जाता है। रुइस कहते हैं कि हर दिन, हर पल बस अपना बेस्ट करें, न ज्यादा न कम। किताब में सुझाव दिया गया है कि अपने बेस्ट को परिस्थितियों के हिसाब से बदलने दें और खुद को जज न करें। लेखक कहते हैं कि जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं तो आपको कोई पछतावा नहीं होता। किताब में एक टिप है, हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए अपना बेस्ट दें। रिसर्च के मुताबिक जो लोग हर दिन अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं वो 35% ज्यादा अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, आपका बेस्ट हर दिन अलग हो सकता है और ये ठीक है। किताब में एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति ने छोटे छोटे कदमों से अपनी जिंदगी बदली। ये सबक हमें सिखाता है कि अपने बेस्ट को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकते हैं। चलिए अब एक लंबी और टचिंग स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। नेहा एक 32 साल की सिंगल मदर जो दिल्ली में रहती थी। नेहा अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ एक जॉब करती थी, लेकिन उसे लगता था कि वो कभी भी काफी अच्छा नहीं कर पाती। वो हमेशा खुद को जज करती और स्ट्रेस में रहती। D4 एग्रीमेंट्स की ऑडियो बुक सुनने के बाद नेहा ने समझा कि उसे सिर्फ अपना बेस्ट करना है। उसने फैसला किया कि वो हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाएगी और उन्हें पूरा करने के लिए अपना बेस्ट देगी। नेहा ने अपने बच्चों के लिए हर दिन 30 मिनट क्वालिटी टाइम बिताने का लक्ष्य बनाया। उसने अपने काम में छोटे प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया और खुद को जज करना बंद किया। धीरे धीरे नेहा का स्ट्रेस कम हुआ और वो अपने बच्चों और काम में ज्यादा खुश रहने लगी। उसने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जो सक्सेसफुल हुआ। नेहा कहती है, मेरा बेस्ट करने ने मुझे मेरी जिंदगी में आत्मविश्वास और खुशी दी। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि हर दिन अपना बेस्ट करने से हम अपनी जिंदगी को मकसद भरा बना सकते हैं। क्या आप अपने अगले दिन में अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे? कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, D4 एग्रीमेंट्स का सबसे बड़ा संदेश यही है कि 4 सरल नियम, अपने शब्दों को सावधानी से चुनें, कुछ भी व्यक्तिगत न लें, अनुमान न लगाएं और हमेशा अपना बेस्ट करें। हमारी जिंदगी को आजादी, शांति और खुशी से भर सकते हैं, जैसे कोई जादुई मंत्र जो हर मुश्किल को हल्का कर दे। ये किताब सिखाती है कि अपने विचारों और व्यवहार को बदलकर हम अपने रिश्तों और जिंदगी को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि हर दिन एक नया उत्सव लगे। आइए इस मैसेज को जिंदा करती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के चट्टे ट्विस्ट से भरी है। सुमित की कहानी। सुमित मुंबई का 30 साल का एक IT प्रोफेशनल जिसकी जिंदगी बाहर से तो चमकदार थी, अच्छी सैलरी, स्टाइलिश फ्लैट, लेकिन अंदर से वो स्ट्रेस का पंचिंग बैग था। वो दूसरों की आलोचना को दिल से ले लेता, बॉस की छोटी सी टिप्पणी पर रात भर सोचता, मैं तो फ्लॉप हूं। ऑफिस की गपशप में पड़कर वो घंटों बर्बाद करता और खुद को जज करके अपने सपनों से दूर होता जा रहा था। एक बार तो उसने अपने कोली की मजाकिया टिप्पणी को इतना सीरियसली लिया कि मीटिंग में चुप ही रह गया और बाद में पछताया। वो रात को अपने फ्लैट में बैठकर सोचता, क्या मैं हमेशा ऐसा ही स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज रहूंगा? उसकी बहन नेहा, जो हमेशा उसे हौसला देती, कहती, सुमित अपने मन को आजाद कर, दुनिया की बातों को छोड़। सुमित हंसकर टाल देता, दी मेरा मन तो गपशप का रेडियो स्टेशन है, कैसे बंद करूं? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन ऑफिस की कॉफी मशीन के पास उसकी मुलाकात नेहा से हुई, जो अब एक मोटिवेशनल कोच बन चुकी थी। नेहा ने सुमित की उलझी हुई भौहें देखी और उसे D4 एग्रीमेंट्स की ऑडियो बुक दी। बोली, सुमित ये सुन, ये तेरे दिमाग का रिमोट कंट्रोल ढूंढ देगी। सुमित ने मजाक में कहा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरे दिमाग का सॉफ्टवेयर रीप्रोग्राम हो रहा हो। लेकिन घर जाकर उसने किताब सुनी और 4 नियमों, शब्दों की सावधानी, व्यक्तिगत न लेना, अनुमान न लगाना और हमेशा बेस्ट करना से इतना इंस्पायर हुआ कि उसने फैसला किया, अब वो इन नियमों को अपनी जिंदगी का GPS बनाएगा और अपने सपनों तक पहुंचेगा। सुमित ने सबसे पहले अपने शब्दों को सावधानी से चुनना शुरू किया। उसने ऑफिस की गपशप से दूरी बनाई और नकारात्मक बातों की जगह पॉजिटिव बातें की। वो अपने कोलिग्स को मोटिवेट करता, जैसे, अरे तेरा कोड तो रॉक स्टार है। उसने दूसरों की आलोचना को व्यक्तिगत न लेना सीखा। जब बॉस ने उसका प्रोजेक्ट क्रिटिसाइज किया तो वो मुस्कुराया और सोचा, ये मेरे बारे में नहीं, काम के बारे में है। उसने अनुमान लगाने की आदत छोड़ी और अपने कोलिग से खुलकर बात करना शुरू किया। अगर कोई चुप रहता तो वो सीधे पूछता, सब ठीक है ना?
उसने हर दिन अपना बेस्ट करने का नियम बनाया, चाहे वो छोटा सा टास्क हो जैसे ईमेल लिखना या बड़ा प्रोजेक्ट। उसका दोस्त टिंकू हंस पड़ा, सुमित तू तो अब जिंदगी का गुरु बन गया, बस ध्यान गुरु बनने की कसर बाकी है। सुमित ने हंसी में जवाब दिया, भाई मैं गुरु नहीं, अपनी जिंदगी का सुपर हीरो बन रहा हूं। उसने अपने सपने एक ऑनलाइन कोचिंग स्टार्टअप शुरू करने पर काम शुरू किया, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहां आया दूसरा ट्विस्ट। एक बार सुमित ने जल्दबाजी में एक फैंसी प्लानर ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लिया, सोचकर कि ये उसकी जिंदगी को ऑर्गेनाइज कर देगा। लेकिन वो 5000 का ऐप इतना जटिल निकला कि सुमित और कंफ्यूज हो गया। और तो और उसका पुराना नोटबुक जिसमें वो अपने स्टार्टअप आइडियाज लिखता था, एक ऑटो में कहीं छूट गया। सुमित की हिम्मत टूटने लगी। वो रात को छत पर बैठकर सोचता, शायद मैं फिर से स्ट्रेस और गपशप में फंस जाऊंगा। लेकिन फिर उसने किताब का एक सबक याद किया, अपने शब्दों को सावधानी से चुनो और हमेशा बेस्ट करो। सुमित ने हार नहीं मानी। उसने ऐप कैंसिल किया, एक नया नोटबुक खरीदा और अपने स्टार्टअप को और सादा बनाया। हर कोचिंग सेशन में एक मजेदार टच जोड़ा, जैसे जिंदगी का कोड लिखो, सक्सेस का आउटपुट पाओ। उसने टिंकू को अपने बिजनेस का पार्टनर बनाया और टिंकू ने एक मजेदार रील बनाई जिसमें सुमित ड्रामेटिक अंदाज में कहता, गपशप को छोड़ो, सपनों को पकड़ो। ये रील वायरल हो गई और सुमित के पास क्लाइंट्स की लाइन लग गई। सुमित का कॉन्फिडेंस अब आसमान छूने लगा। वो स्ट्रेस फ्री रहता, अपने रिश्तों को मजबूत करता और अपने स्टार्टअप पर फोकस करता। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही सुमित का ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म रफ्तार पकड़ने लगा, एक नई मुसीबत सामने आई। एक कोलीग ने उसकी आलोचना की कि उसका स्टार्टअप कभी बड़ा नहीं होगा और सुमित का पुराना दिल से लेने वाला दिमाग फिर जागने लगा। लेकिन सुमित ने किताब का एक और नियम याद किया, कुछ भी व्यक्तिगत न लो। उसने आलोचना को इग्नोर किया, अपने कोलीग से खुलकर बात की और उनकी सलाह सुनी। उसने अपने स्टार्टअप को और यूनिक बनाया, हर क्लाइंट को पर्सनल कोचिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज दी। उसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया, 4 नियम मंत्र, जिसमें उसने अपनी कहानी शेयर की कि कैसे उसने 4 नियमों से अपनी जिंदगी को बदला। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म में शामिल किया जो मार्केटिंग में मदद करते और बदले में सुमित उन्हें कोडिंग और मोटिवेशनल टिप्स सिखाता। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि सुमित का स्टार्टअप न सिर्फ सक्सेसफुल हुआ बल्कि इंडस्ट्री में टॉप प्लेयर्स को टक्कर देने लगा। 1 साल बाद सुमित का बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो गया कि उसने अपनी 80 जॉब छोड़ दी। आज सुमित एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जो अपनी जिंदगी को मकसद और शांति के साथ जीता है। वो आज भी हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे कड़वा करेला दिया तो मैंने न सिर्फ करेले की सब्जी बनाई बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि 4 सरल नियमों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को आजादी और खुशी से भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने शब्दों को चुनो, आलोचना को छोड़ो और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू दोस्तों, अगर आपको दी 4 एग्रीमेंट्स की ये विस्तृत और प्रेरणादायक समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो अपनी जिंदगी में शांति और आजादी चाहते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन 4 नियमों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किताब से प्रेरित होकर अपने शब्दों, व्यवहार या फैसलों में क्या बदलाव करेंगे, या अपनी कोई ऐसी कहानी शेयर करें जिसमें आपने इन नियमों से प्रेरणा ली। आपकी कहानियां न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे दर्शक समुदाय को प्रेरित करती है और हम आपके जवाब पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। अगर आप अभी तक हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की तुरंत खबर मिले। हमारा चैनल हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी और प्रेरणादायक कंटेंट लाता है जो आपके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है और आपका सपोर्ट हमें इस मिशन को और आगे ले जाने की ताकत देता है। तो आइए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और साथ मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो शांति और आजादी की दिशा में बढ़े। आपका हर लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज से अपने शब्दों को सावधानी से चुनें, दूसरों की बातों को दिल से न लगाएं, अनुमान छोड़ें और हमेशा अपना बेस्ट करें। याद रखिए, ये 4 नियम आपकी जिंदगी को आजादी और खुशी दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और नमस्ते।